डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न हो गया था। अगर अभी तक आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्न 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये देखिए पहले से अशुद्ध लिखा गया है। अशुद्ध, ये अशुद्ध कैसे है? अशुद्ध देखिए ये इस तरह है कि बहुपद होते हैं वो क्रमशः घातें जो होती हैं उनकी घटती जाती हैं। इसमें देखिए यहाँ x की 2 घात है तो x की 1 घात यहाँ है, मतलब कि x की 1 घात यहाँ होनी चाहिए और 3 को इधर होना चाहिए। अचर पद सबसे लास्ट में होता है, तो यह क्या है? अशुद्ध है, इसलिए हम इसको शुद्ध लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। देखिए पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। AC कितना होगा? AC आया है 18। अब B क्या हो? B दिया है यहाँ -7, मतलब कि हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 18 होता है और जोड़ने और घटाने पर -7 आना चाहिए। तो देखिए इसको अगर इतना सोचने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर टाइम तो लगेगी ना। तो देखिए इसको 18 का हम एक अलग विधि से इसको ज्ञात करते हैं। इसको मैं पहले भी बताया होता, पर पहले अगर बताता तो समझ में नहीं आता। जब ऐसा प्रश्न आया इसलिए बता रहे हैं। पहले छोटी छोटी सी संख्याएं आ रही थी, अब की बार थोड़ा बड़ी हैं, मतलब प्रश्न 1 और 2 में छोटी छोटी सी संख्याएं आ रही थी। तो देखिए इसको ये 2 से विभाजित हो रहा है और ये 3 से, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 3 अंक हैं। अब इनका हम 2 अंक कर सकते हैं। अगर इसको 1 कर दें तो गुणा करेंगे तब भी 18 आएगा, इसको 1 कर दें गुणा करने पर 18 आएगा, और पूरे को 1 कर दें तब भी 18 आएगा। तो देख लेते हैं पहले इनको। तो ये 6 होगा, 6 त्रिक 18, पहले तो ये है, और 3 त्रिका 9 दूना 18, 9 दूना 18, और टोटल 1 कर लेंगे तो 1 बचेगा 18 एकम 18। तो इसको देखते हैं घटाने पर B आता है कि नहीं आता है। तो घटाएंगे, माइनस चिन्ह है तो घटाने पर 3 आ रहा है, घटाने पर 7 आ रहा है, और ये घटाने पर 17 आ रहा है। तो हमें 7 चाहिए। देखिए 7 आ गया है पर माइनस में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ प्लस, मतलब कि अब इसमें चिन्हों को अदला बदली कर देते हैं। इसमें देखिए पहले इसमें छोटी वाली संख्या पर माइनस है तो अब की बार बड़ी वाली संख्या पर माइनस कर देते हैं और छोटी वाली संख्या पर प्लस कर देते हैं, तब भी घटेगा। तो हमें क्या करना है? 7 को इस रूप में लिख देना है। तो लिखते हैं 6x स्क्वायर, x इसमें है तो x दोनों में लगेगा, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये जो है इसको क्या करना है? दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें x है, इसमें x है, मतलब x दोनों में है, और अचर पद भी कॉमन है। देखिए कॉमन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं। अगर भाज्य संख्या है, देखिए इस तरह समझ लीजिए, अगर भाज्य संख्या है तो वो कॉमन होगी जरूर। सहभाज्य संख्या है तो वह कॉमन होगी। तो ये क्या है? सहभाज्य संख्या है तो कॉमन है। तो ये दोनों एक के टेबल में आते हैं, वो 3 है, तो इसलिए 3 कॉमन होगा, और x तो है ही। ये 2 बार में आता है। जब देखिए टेबल पढ़ते हैं तो हम 3 दूना 6, 2 बार में आता है 6। x, एक x बाहर गया, एक x बच रहा है, इसमें से 3 बार में 9 आता है, और x तो बाहर ही निकल गया है, प्लस 1। अब इसको देखिए यहाँ क्या है?
इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक कॉमन ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दें, नहीं छोड़ा जाता है, उसको एक कॉमन लेना है। तो एक कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 बराबर 0। अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो दोनों के बराबर पहले कॉमन लेते हैं। देखिए यह एक पद और यह एक पद, तो इन दोनों पदों में देखिए कुछ सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम मतलब कॉमन है। तो इन दोनों पदों में 2x - 3 कॉमन है और इसमें 3x + 1 दोनों के बराबर 0। अब हमें शून्य निकालना है तो अलग अलग दोनों के बराबर 0 कर देते हैं। बराबर 0, 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे +3, x बराबर 3/2 और ये 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, इधर जाएगा -1। अब 3 को उधर ले जाते तो -1/3। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल का बराबर होता है b/-b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल देख लेते हैं कितना आता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस -1/3। कोष्टक को हटा लेते हैं पहले, 3/2 कोष्टक के बाहर प्लस है, जब इसको कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह जाकर के चिन्ह में गुणा हो जाएगा। तो जब प्लस का माइनस में गुणा होता है तो माइनस आता है 1/3। देखिए अगर पहले इसको कैसे हल करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम एक छोटा सा विधि देख लीजिए। एलसीएम अगर ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो उनका अगर हम गुणा कर दें तो क्या होता है, एलसीएम पता चल जाता है। तो देखिए 2 और 3 अभाज्य ही है, तो 2 3 6। अब अगर अभाज्य संख्याएं होती हैं तो एलसीएम मतलब हर तो पता चल जाता है, अंश भी ज़्यादा गुणा भाग नहीं करनी पड़ती है, बस गुणा करना पड़ता है, इसका इसमें इसका इसमें, मतलब तिर्यक गुणा बस कर देते हैं। 3 3 9 -2 7/6। घटाने पर अंश को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 ऑलरेडी एक ही अंक है। -b/a देख लेते हैं 7/6 आता है कि नहीं, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए। तो b क्या है, -7 है, a वाला 7 माइनस a कितना है 6, तो ये 7/6। गुणनफल का देख लीजिए, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फा गुणे बीटा कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। जब इसका गुणा करेंगे तो अंश का अंश में हर का हर में, -3/2 2 3 6। तो ये भाज्य संख्या है इसलिए दोनों सभाज्य संख्या है, 1 से कटेंगी, -1/2 आ रहा है। अब इसको ये देखते हैं c/a, c कितना है, c -3 है और 6 a जो है 6 है, तो इसको वही देखिए वही आ गया है, फिर काट देते हैं -1/। देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है 4u² + 8u। तो ये देखिए 3 पद वाला नहीं है, इसलिए हमें 3 पद वाला नहीं है, मतलब कि द्विघात बहुपद तो है पर 3 पद का नहीं है। वो प्रक्रिया 3 पदों के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखते हैं दोनों में कोई कॉमन है, u दोनों में है इसलिए u तो कॉमन है, और 4 और 8 भाज्य संख्या है इसलिए ये भी कॉमन होंगी। तो 4 और 8 सहभाज्य हैं, तो इसमें देखिए 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के भी आता है 4 के भी आता है, तो अधिकतम वाला लेंगे, तो इसलिए 4 कॉमन है और u कॉमन है। यहाँ से 4 बाहर निकल गया तो 1 बच रहा है, 1 आगे नहीं लिखते हैं, 1 लिखते ही नहीं है, u लिख लेंगे।
8 यू, यू बाहर निकल गया है मतलब यू बच नहीं रहा है, और 8 2 बार में आता है तो 2। शून्य ज्ञात करना है इसलिए दोनों बराबर 0 कर लेते हैं। अब अलग अलग दोनों के बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो ये ऑलरेडी इसमें तो प्लस माइनस वाला है नहीं, तो यही अंत भी है, तो u बराबर इसमें इसके बट्टे 4 आएगा मतलब 0। u बराबर ये इधर जाकर के -2 आ गया, तो शून्य क्या है 0 और 2। सत्यता की जांच कर लेते हैं। की जांच तो देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -b/a, योगफल ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितना आता है इनका। 0 + -2 गुणनफल नहीं, पहले इसको देखते हैं इसके बराबर होता है कि नहीं। -b/a, -b क्या है, b 8 है, u का गुणांक तो b -8, a कितना है 4 है, a -2। गुणनफल से भी देख लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, तो इनका गुणा करते हैं 0 × 2, अल्फा गुणे बीटा बराबर तो 0 आएगा। c/a देख लेते हैं ये भी 0 आता है कि नहीं आता है, तो c कितना है, c है ही नहीं। c देखिए है नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कितना 0 और a तो पता ही है कि 4 है, तो ये भी 0 आया। अब देखिए पांचवा, देखिए पांचवा प्रश्न है t² - 15। तो ये देखिए द्विघात बहुपद तो है, पर इसमें पद कितने हैं, 2 हैं। पद 2 हैं तो ax² + bx + c के रूप में है नहीं, इसलिए यह उस तरह नहीं हल हो पाएगा। फिर हम इसको हल करेंगे दूसरी विधि से। देखिए पहला पद स्क्वायर है और दूसरा पद क्या है, 15 है। मतलब अगर हम इसको किसी तरह स्क्वायर में बदल दें तो फिर हम स्क्वायर वाला सूत्र लगा सकते हैं। स्क्वायर वाला सूत्र मतलब वह सूत्र जिसमें दोनों पदों के बीच माइनस का चिन्ह रहता है और दोनों का स्क्वायर होता है, तो ऐसा सूत्र होता है ना। वह सूत्र देख लीजिए, a + b और a - b, जिसमें से a, इसमें 2 की बात नहीं हो रही है, 2 नहीं इसमें है, बस a b लिखना है हमें, तो वही यहाँ करेंगे। तो पहले तो इसको b² में बदलेंगे तभी ना, ये तो a² में बदला ही है, तो इसको देखिए कर लेते हैं कड़ी में 15 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर को छोड़ करके पहला पद a और दूसरा पद b है, तो हमें 2 कोष्टकों में a और b को लिख देना है। पहले प्लस में लिखते हैं तो स्क्वायर नहीं लिखना है, तो t - कड़ी में 15 और फिर यही लिख करके माइनस लगा देना है, सबके बराबर 0। t + कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना होगा, माइनस कड़ी में 15, ये कड़ी में 15 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और ये t - कड़ी में 15 बराबर 0, तो d बराबर +15। ये इनका शून्यक पता मिल गया है। जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -b/a, तो इनका योगफल कितना होगा, ये कड़ी में 15 है, माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 बराबर 0। ये अल्फा प्लस बीटा है।
बी बटा ए देख लेते हैं। बी कितना है? देखिए अचर पद तो सी होता है, अचर पद क्या होता है? सी होता है। तो इसमें बी दिया नहीं है तो बी को 0 मान लेते हैं। तो 0 बटा ए तो दिया है ना, ए 1 है तो ए 0 आया। ये प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न है 3x² - x - 4 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए द्विघात बहुपद भी है और 3 पद भी हैं, इसलिए इसको जो जैसे पहले दूसरे तीसरे प्रश्न लगे उस तरह लगाएंगे। बस इनमें थोड़ा सा चेंजिंग हुई है चौथा और पांचवें में। तो फिर इनका AC ज्ञात कर लेते हैं। AC आएगा 4 3 12 और B कितना चाहिए? 1 चाहिए। 1 छिपा इसके आगे, कोई अचर नहीं है तो B हमें 1 चाहिए। AC गुणा करने पर आना चाहिए और B जो है घटाने पर आना चाहिए उन दोनों संख्याओं का। तो देखिए इसका भाज्य गुणनखंड कर देते हैं 12 2 6 12 2 3 6, मतलब इन्हीं तीनों में से हमें मिल जाएगा वो दोनों संख्याएं। इसको 1 कर लेते हैं तब ये 4 × 3 होगा। जब इसको 1 करेंगे तो 6 × 2 होगा। सबको 1 कर लेंगे तो 12 × 1 होगा। तो A घटाने पर देखिए 1 आ जा रहा है पर चाहिए माइनस में, इसको घटाएंगे तो नहीं आएगा, इसको घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, बड़े वाले पर लगा देते हैं माइनस चिन्ह और छोटे वाले पर प्लस, तो ये हो जाएगा -1। अब वही लिख देते हैं, x इसमें है तो x दोनों में लगा करके 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। देखिए अब इसको हल करेंगे तो पूरा -x आ जाएगा। अब इनको इतना एक पद करके इतना एक पद करके दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो x लेते हैं, तो यहाँ 3x - 4 और यहाँ 1, कितना 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 लेते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, 1 लेंगे। अब a एक पद और a एक पद दोनों को कॉमन ले लेते हैं। x + 1 बराबर 0, अलग अलग दोनों कोष्टकों के बराबर 0 कर देते हैं। -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। 3x बराबर पहले प्लस माइनस वाले को तो +4, फिर गुणांकों को सबसे लास्ट में गुणांकों को ले जाते हैं 4/3। ए इसका कोई गुणांक नहीं, ले जाना नहीं तो डायरेक्टली इसका स्वर आ जा रहा है। सत्यता की जांच कर लेते हैं, इधर देखिए सत्यता की जांच। तो देखिए अल्फा + बीटा शून्यकों का योग -b/a, तो ये होगा 4/3 + -1। अल्फा + बीटा निकाल रहे हैं तो पहले कोष्टक को हटा लेते हैं, प्लस का माइनस में -1। इसको देखिए डायरेक्टली हम हल कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करके और इसमें से इसको घटा करके। प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे इसमें से। तो ये इसमें गुणा करेंगे 3 आएगा, जब घटाएंगे तो 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1/3। देखिए -b/a देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो b कितना है, 1 है, इसका ऑलरेडी 1 माइनस है और ये -1 है। a कितना है, 3 है, तो माइनस में जब गुणा करेंगे तो 1 और ये 3। तो देखिए ये अभी 1/3 आ गया है। अब गुणनफल देख लेते हैं।
अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो इनका गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा इनका इसमें गुणा करते हैं, 4/3 गुणे -1, तो होगा -4/3 सी बटा ए। सी कितना है? -4 है। ए कितना है? 3 है। देखिए दोनों सेम है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।